हेलो एवरीवन। अभी मैं हूँ तुवेर सिटी में और हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है बच्चों की कि आप हमें कैंपस टूर दिखाइए यूनिवर्सिटी का, कैसा है सब कुछ, हॉस्पिटल एक्सपोजर वगैरह सब मतलब कैसे कैसे क्या है। हमने अभी रिसेंटली पूरा कैंपस टूर रिकॉर्ड किया है, आप वो देख सकते हो हमारे चैनल पे। और अभी मैं हूँ जिस प्लेस पे, वो है यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर, और यहाँ पे बच्चों की क्लासेस भी लगती है। ये यूनिवर्सिटी का ही हॉस्पिटल है बेसिकली। तो यूनिवर्सिटी में अक्सर बच्चे इसलिए आते हैं क्योंकि मॉस्को के नज़दीक ज़्यादा ठंड होती नहीं है, फिर मतलब वेदर में स्नोफॉल होती है बट इतना एक्सट्रीम नहीं होती, और अच्छी एजुकेशन क्वालिटी है। बट एक जो बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को वो यहाँ का, वो है दी क्लिनिकल एक्सपोजर। एक्चुअली तुवेर जो सिटी है, यहाँ पे जो मेन यूनिवर्सिटी है वो है तुवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इनके मल्टीपल हॉस्पिटल्स है। अभी मैं यहाँ पे इनके डायग्नोस्टिक सेंटर में हूँ, और यहाँ पे पीछे हम जाएंगे उधर तो वहाँ पे इनके हॉस्पिटल्स भी है, जो तुवेर रीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। एक्चुअली तुवेर सिटी भी है, तुवेर स्टेट भी है, तो पूरी तुवेर स्टेट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहीं पे है जहाँ पे बच्चों की क्लिनिकल क्लासेस लगती है। तो बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। नाउ अभी हमने इसको कवर किया अंदर से, और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखा, एमआरआई ऑपरेटिव रूम ये सारा हमने देखा। वहाँ पे काफ़ी एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सेंटर है, जितने भी मॉडर्न मशीन्स है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। क्लासरूम्स भी एक्चुअली 2 कॉर्पस इनके, काफ़ी बड़ा एरिया है। मेरे पीछे अब लिखा भी हुआ है यूनिवर्सिटी क्लिनिक। तो यहाँ पे बच्चों की जो क्लिनिकल क्लासेस होती है सीनियर ईयर्स में वो लगती है। नाउ ये तो जो है एक डायग्नोस्टिक सेंटर, ये क्लिनिक है यूनिवर्सिटी का, काफ़ी बड़े एरिया में है। सिमुलेशन सेंटर यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो मेन कैंपस है वहाँ पे नॉन क्लिनिकल क्लासेस मोस्टली वहाँ लगती है, और जो क्लिनिकल क्लासेस है बच्चों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो तुवेर के सबसे मेन हॉस्पिटल्स में लगती है। और एक जो बेनिफिट यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मिलता है, डेट इज़ यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पिछले ऑलमोस्ट 20-25 सालों से इंडियन स्टूडेंट्स अपने एमबीबीएस की पढ़ाई करने आ रहे हैं। एक्चुअली 1993 से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कोर्स स्टार्ट हो गया था, तो बहुत सालों से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। और इनफैक्ट कुछ इंडियन डॉक्टर्स भी यहाँ पे सेटल्ड है, हॉस्पिटल से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से आ रहे, तो मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे। तो ये एक बेनिफिट मिलता है कि टीचर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी भी जैसे हम कुछ टीचर्स से यहाँ पे मिले, एनाटॉमी के टीचर से मिले, मिस आला मैम, तो उनको ऑलमोस्ट इतने सालों एक्सपीरियंस है इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। तो ये एक बच्चों को बेनिफिट मिलता है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि उनको पता है कि लाइक बच्चों को जाके इंडिया में एफएमजी एग्ज़ाम देना है, नीट का एग्ज़ाम बच्चे दे के यहाँ पे आते हैं, क्या मेंटेलिटी, कैसे उनको पढ़ाना है, तो वो सब यहाँ पे टीचर्स अच्छे से समझते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा है। अब एक यहाँ पे जो मिथ रहता है स्टूडेंट्स को, जो काफ़ी सारे एजेंट कंसल्टेंट्स वगैरह फैलाते हैं, कि यहाँ पे इनटेक बच्चों का ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो ऑफिशियल सीट्स है, मैं आपको वेबसाइट से स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, यहाँ पे एक्चुअली इंटरनेशनल फैकल्टी बहुत बड़ी है, सो इनटेक इनके पास ज़्यादा है। और रशिया में कुछ चीज़ ऐसी है, जैसे एक तो मॉस्को में एम्स्टर्डम फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे इतना इनटेक है कि यहाँ पे है। अभी फ़िलहाल तुवेर में ऑलमोस्ट 2,500 के अराउंड इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो जितने भी इंडियन फेस्टिवल्स है, प्रोग्राम्स है, वो सारे यहाँ पे करवाए जाते हैं। और बैचेज़ भी सारे क्लासेस टाइमली लगती है, दिन में 2 से 3 क्लासेस होती है, फिर डेली टेस्ट होते हैं, करिकुलम्स, और फिर फाइनल एग्ज़ाम्स रहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। बाकी अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी सारी एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफ़िल करती है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑलमोस्ट 43 कंट्रीज से आते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इंडिया से है। तो ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक नई यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इनफैक्ट यहाँ पे जो डीन ऑफिस भी है, वो भी हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन में बच्चों की हेल्प भी करते हैं, किसी भी तरह कोई इशू आता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्टल्स है और फिर प्राइवेट हॉस्टल्स, और जो प्राइवेट हॉस्टल भी यहाँ पे है ना, तो वो यूनिवर्सिटी टेक केयर करती है कि वहाँ पे सिक्योरिटी एडिक्वेट है, कैमराज एडिक्वेट है, हाइजीन एडिक्वेट है, तो सब कुछ उस चीज़ का ध्यान रखती है। तो इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेती है यूनिवर्सिटी, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आ रहे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आ रहे हैं, वो सेफ़ फील करे और उनकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई इशू ना हो। अगर आप प्लान कर रहे हो ना कि रशिया से एमबीबीएस करना है, तो एक बार आप यहाँ का कैंपस टूर, एक बार आप यहाँ का हॉस्पिटल, सिटी, सब कुछ आप देखिए, एंड आई एम श्योर यू आर रियली गोइंग टू लाइक इट। क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस स्टडी रशिया में बहुत कम है, जहाँ पे इतने सालों से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करने आ रहे हो, हर साल इतने बच्चे आते हो। बट देखो, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सिटी आपकी पढ़ाई करवा देगी, यूनिवर्सिटी सब कुछ करवा देगी, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगी, सब कुछ कर लेगी, बट पढ़ना आपको भी होगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऑफकोर्स आप इंडिया में जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। की बात इंडियन मेस की, तो वो भी आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी यहाँ पे रोटियाँ बन रही है, तो सरोज जी आप ये देख सकते हो, यहाँ पे रोटी बनाने के लिए मशीन लगी हुई है। कितनी रोटी निकालती है? एक टाइम पे हम निकालते सर 1000 रोटी। 1000 रोटी? 1000 रोटी लंच में और अवेलेबल है। हॉस्टल्स का जो यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस है, वो भी लाइक मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स की दूरी पर है। तो जितनी भी फैक्टर्स आप कंसीडर करते हो रिगार्डिंग योर यूनिवर्सिटी, सो दे फुलफिल ऑल ऑफ देम। यहाँ पे जो बजट रहेगा आपका कोर्स का, 4,30,000 इसकी फ़ीस है। हॉस्टल फ़ीस यहाँ पे गवर्नमेंट की 60,000 है, और बाकी जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं उनकी 1 लाख है।
तो आप ये लगा लीजिए 5,30,000 आपको ये साल का जाएगा। तो इनटू आप 6 करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 30 लाख, और इसमें आप बाकी बजट ऐड करोगे जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, ये सब आप ऐड करोगे तो 33 से 35 लाख तक का टोटल एक्सपेंस जाएगा। फिर आपकी लिविंग कॉस्ट और फिर जो फ्लाइट वगैरह, फ्लाइट का अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे सिर्फ मॉस्को तक आना है और इंडिया से मैक्सिमम फ्लाइट मॉस्को ही आती है। इनफैक्ट बाकी जो बच्चे जाते हैं वो पहले मॉस्को आते हैं फिर अलग अलग जगह पे जाते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फ्लाइट्स पहले मॉस्को आती है। तो आपको बस मॉस्को तक आना है। मॉस्को से आप इजीली कोई भी ट्रेन, ट्रेन तो रेलवे स्टेशन आपको जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट से बसेस चलती है क्योंकि ये जो सिटी पड़ती है लाइक एक मेन सिटी में आती है। फिर यहाँ से जो रास्ता जाता है वो पीटर्सबर्ग जाता है। तो यहाँ पे दिन की ऑलमोस्ट ये लगा लो 20 से 22 ट्रेन है। अभी मैं एक्चुअली पीटर्सबर्ग भी जाऊँगा यहाँ से, तो ऑलमोस्ट हर 1 घंटे में यहाँ से ट्रेन है पीटर्सबर्ग के लिए भी और मॉस्को के लिए भी। तो एक तरीके से ट्रैवल कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सस्ता भी पड़ता है ट्रैवल, और लाइक सिटी कॉस्टली नहीं है क्योंकि अगर हम मॉस्को पीटर्सबर्ग को देखें तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, बट अगर हम ट्वेर को देखते हैं तो लाइक इट इज़ लाइक नॉमिनल जो यूजुअली रशिया में होता है। सो अगर आप इस बजट में प्लान कर रहे हो ना, देन डू गो फॉर ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रियली लाइक इट। बट एक चीज़ का पे आप ध्यान रखना है कि यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज वर्क करती है और बहुत सारे, क्योंकि स्टूडेंट्स भी इतने अलग अलग कंपनी से बच्चे यहाँ पे आते हैं तो कुछ फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं, एजेंट पैसे लेके फीस नहीं भरते, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आपको बताऊंगा, आप हमसे एक बार कंसल्ट कीजिए। बट ये है कि आप एक सही ऑथराइज एजेंसी चूज़ करोगे तो आपको इस टाइप से कोई भी इशू नहीं आएगा। और 5 ईयर से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और हमारे हर ईयर में यहाँ पे बच्चे हैं और अभी भी सारे बच्चे खुश हैं क्योंकि हम अभी तक बच्चों के लिए यहाँ पे अवेलेबल, हर चीज़ के असिस्टेंस के लिए। लाइक ट्वेर में आप एक बार हमारे चैनल पर जाके देखिए कितनी सारी वीडियोज़ है सिटी को लेके, हर चीज़ को लेके, क्योंकि अब मैंने ऑलमोस्ट इतनी सारी सिटीज़ देखी है बट इन द एंड कुछ लिमिटेड सिटीज़ ऐसे निकल के आती है विच टिक ऑल द क्राइटेरियाज एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। तो कुछ भी डाउट है आपको रिगार्डिंग सिटी, देन डू लेट अस नो।